नम्रता। जैसा कि कल आप लोगों ने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, तो एक बहुत ही दुखद घटना, बहुत बहुत ही दुखद। चूंकि रोज दिन कितने लोग शहीद होते हैं या फिर क्या होते हैं, लेकिन कि कुछ कोई नोन आदमी अगर कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा बुरा लगता है। और एक ही बात कहना है, कुछ भी हो जाए, जीवन से अच्छा कुछ भी नहीं है। जीवन बहुत ही बहुत बहुत बहुमूल्य है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन का। तो इसे एंजॉय कीजिए, दिमाग को क्रिएटिव काम में लगाइए और इंटरेक्शन बढ़ाइए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास रहेगा ज्योमेट्री का और स्टैंडर्ड 6 है के लिए रहेगा क्लास, और ये चैप्टर रहेगा 23rd, ठीक है। व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री क्या होता है भाई? ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ द पोजीशन, शेप, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फिगर। मीन्स कि आपको एक फिगर के बारे में, सपोज ये एक फिगर है, इसका क्या पोजीशन है, क्या शेप है, इसका क्या वैल्यू निकलेगा, कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कि जो भी चीज एक फिगर के बारे में है, जो भी चीज उसके बारे में जो भी चीज निकल पाए, ठीक है, उसका लेंथ, उसका हाइट, उसका कुछ भी, ठीक है, मतलब कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है उसके बारे में पता करना ज्योमेट्री है, ठीक। ज्योमेट्री में कुछ टर्म्स होते हैं, आइए देखते हैं कि क्या होता है। एक होता है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मीन्स जैसे आप लोग बोलते हो ना, ये पॉइंट, ठीक है, मीन्स अ स्मॉल डॉट इन ज्योमेट्री इज कॉल्ड अ पॉइंट, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई सा भी खाली सरफेस है, मान लो कि अगर ये एक मेरे पास एक फिगर है, इसमें मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है, एक डॉट। पॉइंट मीन्स अ डॉट, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड पॉइंट। इस पॉइंट का ना अपना कोई लेंथ होता है, ना कोई इसका विड्थ होता है, ना इसका कोई थिकनेस होता है, ये सब कुछ भी नहीं, ठीक है। मीन्स कि पॉइंट में, एक पॉइंट को आप डिनोट कर सकते हो, सपोज कि कोई सा भी कैपिटल लेटर से। सपोज ये एक पॉइंट दिया है, मैंने नाम दिया है इसका ए, ओके। या फिर आप लोग बोल सकते हो पॉइंट पी, कोई सा भी कैपिटल लेटर आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी हो गया, ए हो गया, एक्स हो गया। एक्स भी बहुत जगह पे आप लोग देखते होंगे, ये मैं बतला रही हूँ जो आप लोग जनरली यूज करते होंगे, देखते होंगे। तो पॉइंट में क्या बातें आई कि अ स्मॉल डॉट इन अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड डॉट। इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो थिकनेस, ओके, एंड वी कैन डिनोट इट विथ एनी कैपिटल लेटर लाइक पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट एक्स, ओके। तो ये हमारा हो गया पॉइंट, पॉइंट के बारे में। फिर नेक्स्ट एक आता है लाइन। लाइन क्या हो गया भाई? लाइन, व्हाट इज लाइन? लाइन मीन्स ये जो एक लाइन दे दिए, यही तो, ठीक है, यही होता है एग्जैक्टली लाइन। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों साइड एरो से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये आगे बढ़ सकता है, इसका मतलब यही है, ठीक है। इसका कोई, मान लो कि ये वाला आपका एक पॉइंट है और ये आपका एक लाइन है, और ये एरो का मतलब है कि ये आगे हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लाइन में क्या होता है? सिर्फ लेंथ, सिर्फ इसमें लेंथ होता है, देख रहे हो, पैसे का बस ऐसे लंबा चले जा रहा है ना। इसका कोई विड्थ नहीं होता है, कोई विड्थ नहीं होता है, कोई थिकनेस नहीं होता है। लाइन में सिर्फ लेंथ, सिर्फ इसकी लंबाई होती है, जो कि अनंत या फिर जो कि काफी इनफाइनाइट तक ये जा सकती है, ठीक है। तो
फिर इसके बाद हाँ, एक और देखने वाली बात है, लाइन का मतलब हो गया स्ट्रेट। हम लोगों ने मान लो कि ऐसे भी एक बना दिया एक लाइन, या फिर एक ऐसे भी लाइन बना, या फिर हाँ ऐसा भी लाइन बना दिया, बट लाइन, जैसे लाइन सुनते हैं दैट मीन्स कि इट विल बी ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है, कर्व नहीं हो सकती है। तो लाइन के बारे में क्या हुआ, ये स्ट्रेट होना चाहिए। एक लाइन का अपना एक लेंथ होता है, इसका कोई विड्थ नहीं होता, इसका कोई थिकनेस नहीं होता, और ये लाइन में ऑलवेज ये एरो बना रहता है ताकि ये इसको हम लोग इनफाइनाइट तक आगे भी ले जा सकते हैं। ओके, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है मेनली, ठीक है। सपोज कि ये एक पूरा प्लेन पेपर है, ठीक है, और इसको हम लोग बीच में एक, सपोज ऐसे हम लोगों ने इसे मोड़ा, देन ये दिख रहा है आप लोगों को, ये एक लाइन जैसा बन गया ना, ये बीच का, तो एक तरह से ये लाइन हो गया, इसी को लाइन बोलते हैं। फिर आप लोग इसको ऐसे भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी, मतलब कि कहने का कि लाइन जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट होता है, ठीक है। एक ऐसे भी देख सकते हो लंबा लाइन हुआ है, या फिर सपोज आप लोग के घर में चार्जर होगा, चार्जर जो स्ट्रेट हो ऐसे, यू कैन से यस इट इज अ लाइन। ओके, तो यही है लाइन का कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग ए बी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर कोई सा भी कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर एक्स वाई भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, उस लाइन को। तो ये हो गई लाइन की बातें। लाइन वर्ड यूजुअली होता है स्ट्रेट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज, और ये लाइन और पॉइंट के बारे में आप लोग बोल सकते हो कि एक पॉइंट अगर है तो इससे हम लोग कितना भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये एरो का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटेंड किया जाता है, एक्सटेंड कर सकते हैं कितनी भी दूरी तक, ठीक है, कुछ भी। और जैसे कि मान लो कि ये एक लाइन हो गया, ये हम लोगों ने ए बी नाम दिया, इसको आप लाइन ए बी भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर एक्स वाई अगर सपोज हम लोगों ने दिया है तो ये एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, या फिर वाई एक्स भी हो सकता है। और अगर दो पॉइंट है, ठीक, अगर दो पॉइंट आपका दिया हुआ है तो उसमें हमेशा, अगर दो पॉइंट है तो उससे मिलने वाली जो लाइन बनेगी वो हमेशा सिंगल और सिंगल ही हो सकती है, ठीक है। सिर्फ एक लाइन हम लोग, दो अगर पॉइंट है तो बस एक लाइन हम लोग इसके साथ खींच सकते हैं, क्यों, क्योंकि तभी ये स्ट्रेट होगी। अगर मान लो इसके साथ अगर हल्का सा ऐसे करके खींचे, कर्व हो गया, हल्का सा थोड़ा सा नीचे ऐसे करके मिला है पॉइंट टू पॉइंट, ये भी कर्व हो गया, मीन्स की दो पॉइंट है तो उसको अगर हम लोग पॉइंट को मीट करते हैं तो वो एक हमेशा एक ही लाइन बन सकती है, ठीक है। और एक लाइन में कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है, यहां भी दे सकते हो और यहां भी दे सकते हो, यहां भी दे सकते हो, मीन्स कि लॉट्स ऑफ पॉइंट हो सकते हैं एक लाइन में, इनफाइनाइट तक, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट होता है रे। व्हाट इज रे? बेसिकली ये भी एक तरह का लाइन ही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आपका कंडीशन अप्लाई है कि इसमें एक पॉइंट जो होता है वो पॉइंट आपका एक होता है, और उसके बाद जो हमारा लाइन बनता है वो एक तरफ से एरो होता है, मीन्स कि एंड पॉइंट उसका एक होता है, जहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि लाइन में हम लोगों ने ऐसे किया था ना, ये तो ये क्या हो गया कि अनकाउंटेबल, एक तो पॉइंट बन सकते हैं और अनकाउंट मतलब कि ये इनफाइनाइट तक अपना जा सकता है, लंबाई इसकी कितनी भी हो सकती है, बट इसमें भी लंबाई कितनी भी हो सकती है, बट हमेशा ये एक ही साइड में बढ़ेगा। रेस में क्या, सॉरी लाइन में क्या था, आपका इधर भी आगे बढ़ा सकते हो, इधर भी आगे बढ़ा सकते हो, है ना, बट इसमें ये पॉइंट आपका कांस्टेंट रहेगा और ये पॉइंट आपका आगे आप कहीं भी बढ़ा सकते हो, ठीक है।
इसमें भी आप कितना ही रेज निकाल सकते हो। सपोज कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, कोई सा भी स्ट्रेट लाइन। जैसे सपोज कि आपका ये एक टॉर्च है, ठीक है, ये एक टॉर्च है मान लो। टॉर्च में क्या देखते हो? टॉर्च कभी आप लोगों ने देखा होगा, देखा ही होगा। टॉर्च है तो एक यहाँ पे जैसे कि मैंने ऐसे करके टॉर्च जलाया, यहाँ से इधर भी जा रही है इसकी रेज, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, लेकिन इधर तो नहीं आ रही है ना, है ना। मीन्स कि एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जो हमेशा उसके बाद आप कितना भी इसका रे जो है वो निकाल सकते हैं। मीन्स कि रे एक पॉइंट से काफी सारी बहुत सारी रेस जो है वो निकल सकती है, ठीक है। ये भी एक पार्ट है लाइन का, जिसके साथ क्या हो जाता है, इसके साथ एक कंडीशन कि एक कंडीशन होता है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से वो रे निकल सकती है, और फिर एक जिस भी पॉइंट में आगे बढ़ेगी कंटिन्यू उसमें आगे इनफाइनाइट तक बढ़ सकती है, ठीक है। तो या फिर आप लोग ये सन देखते हो, सन, सपोज कि ये एक सन है, ठीक है, ये सूरज भगवान जी हैं, चलो भाई मान लेना सूरज भगवान है। अब इससे क्या होती है, रेज इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर, मतलब ये एक पॉइंट बना हुआ है ना, सारी तरफ जा रही है, लेकिन ये एक पॉइंट होना चाहिए रे निकलने के लिए। रे का हिंदी का मतलब ही होता है किरण, ठीक है। किरण का मतलब जानते हो ना, हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग। हाँ, जो प्रकाश जो फैलती है, यस, ओके। मतलब कि उसका एक एंड पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होना ही चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट जो एंड पॉइंट है, इसके आगे इधर आप नहीं बढ़ सकते हो, इसके आगे आप इधर नहीं बढ़ सकते हो, ये आपका नहीं चलेगा, लेकिन एक साइड से आप अनलिमिटेड दूरी तक जा सकते हो, ठीक है। एंड पॉइंट एक इसका होना चाहिए। लाइन में आपका एंड पॉइंट कुछ भी नहीं है, आप इधर भी आगे बढ़ सकते हो, इधर भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? ये भी एक पार्ट है, एक लाइन भी इसको बोल सकते हैं, या फिर एज वेल एज इसको रे भी बोल सकते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या हो गया, जिसका एंड पॉइंट फिक्स्ड हो, ठीक है। मीन्स कि अगर ये ए और बी पॉइंट है तो इसमें हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट का वही मतलब हुआ कि जिसका पॉइंट एंड पॉइंट जो है वो कांस्टेंट हो एकदम, ठीक है। इसको हम लोग ए बी भी बोल सकते हैं या फिर बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग का दिमाग तो एकदम ये हो गया होगा, ओह तब से सिर्फ यही पढ़ रहा है, यही पढ़ रहा है, यही पढ़ रहा है। तो क्लियर करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने देखा लाइन। लाइन क्या हुआ, जिसका कोई सा भी एंड पॉइंट ना हो, जिसको हम लोग दोनों अपोजिट साइड में कितना भी दूर तक डिस्टेंस अपना हम लोग इसको ये कर सकते हैं, है ना। ये हो गया लाइन ए बी या फिर बी ए, ठीक है। ये सपोज हम लोगों ने ए माना और ये हम लोगों ने बी माना, ये लाइन हो गया। फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा, रे था, रे। रे क्या हो गया, जिसमें कि एक आपका एंड पॉइंट एक फिक्स्ड हो, और एक साइड से हम उसका कितना भी दूर तक आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, इधर से अपना मान लो ये बी है, तो ये हो गया हमारा रे ए बी या फिर बी ए। रेस में क्या आ जाता है, एक पॉइंट आपका फिक्स होना चाहिए। लाइन में पॉइंट आपका फिक्स नहीं होगा, दोनों साइड ऑपोजिट साइड में ये कितनी भी दूरी तक जा सकता है। देन आफ्टर लाइन सेगमेंट तो आप लोगों ने देखा, ये जिसका दोनों एंड पॉइंट कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड होना चाहिए, है ना। मतलब इसके इधर भी हम लोग नहीं जा सकते हैं और इसके ऑपोजिट में ये भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन में क्या हो गया, दोनों ऑपोजिट साइड में आप लोग कितनी भी दूरी तक लाइन बना सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो। रे में क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट होता है जो कि कांस्टेंट होता है एंड पॉइंट, वहां से आप लोग एक साइड में रे कितनी भी दूरी तक ले जा सकते हो। तो आज हम लोग इतना ही दूर तक करेंगे, इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट टाइम सपोज ये अगर रे है, एक रे मान लो कि यहाँ से ऐसे भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, अपोजिट में भी जा सकता है, बस एक इधर फिर आगे नहीं बढ़ेगा। एक आपका जो ये है ये फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट, एंड पॉइंट। तो आज हम लोगों ने जाना पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेस, ठीक है। फिर एक हो जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? जो कि इंटरसेक्ट करे, मतलब कि उसको क्रॉस करके आगे बढ़े, उसको मिल के उसके आगे बढ़े, ठीक है। तो ये जैसे कि इंटरसेक्ट, ये मैंने एक सपोज की लाइन दिया, ठीक है, या मान लो एक ये पॉइंट है, इधर से हम लोगों ने ये एक लाइन बनाया और फिर एक यहां से हम लोगों ने दूसरा ड्रॉ लाइन किया जो कि उसको मीट करके बाहर जा रही है। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब कि वहां से वो क्रॉस करके जा रही है। सपोज ऐसे भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही नहीं हो सकता है, सपोज आप ऐसे करके यहां से भी ये इंटरसेक्ट करके गई है, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है, यहां से भी ये पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्शन का, ठीक है। मतलब कि कोई एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करके जब जाती है, क्रॉस करके जाती है, दैट मीन्स की मीट करके जाती है, दैट मीन्स की वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। फिर एक आप लोग, एक होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या हो गई? जो दो लाइन जा रहा है, इसके जो बीच का ये जो डिफरेंस है ना, ये हमेशा सेम होना चाहिए। ये आपका कहीं तक भी जा सकता है, कितने भी डिस्टेंस तक आगे बढ़ सकता है, लेकिन क्या उसके साथ रूल होगा कि वो आगे जाके कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, उसी को पैरेलल लाइन बोलते हैं। कहने का मतलब कि आप जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग जो होता है, इसके जस्ट अपोजिट पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। सपोज कि मान लो अगर एक आप लोग ऐसे करके, एक इधर से जा रहा है और एक ऐसे करके जा रहा है, ठीक, यहाँ तो आपको लग रहा है कि ये पैरेलल लाइन कहलाएगा, बिल्कुल नहीं, इधर तो आपका सेम है, ठीक है, डिस्टेंस, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जाके मिल ही जाएगा, मिल गया ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन काउंट हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन में बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कहीं तक भी, इनफाइनाइट कहीं तक भी चला जाए, वो हमेशा सेम रहेगा, इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। जो डिस्टेंस है वो हमेशा दोनों के बीच जो है वो बराबर रहेगा, दोनों लाइन के बीच में। तो यही हो गया पैरेलल लाइन। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मीन्स कि सपोज कि ये वाला ए बी और ये सी डी नाम दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए बी पैरेलल टू, दिस साइन इज कॉल्ड पैरेलल टू किसके, सी डी के, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या फिर बी ए इज पैरेलल टू डी सी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये साइन हो गया पैरेलल। तो आज हम लोग इतना ही दूर तक करते हैं, इसके आगे में देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट में, क्लोज फिगर, ओपन फिगर और भी कुछ कुछ। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात आज जो लोगों ने पढ़ाई की है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आप लोगों की अपनी श्रद्धा रहेगी अगर पसंद आता है तो, और चाहते हो कि और देखूं तो और भी देख लेना, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।